जीआरपी इटारसी ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए अंतर्राज्यीय बेहद शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। चालक आरोपी रनिंग ट्रेनों में मौका पाकर मुसाफिरों के मोबाइल चोरी कर उसकी सिम निकाल लेता, फिर आसान पासवर्ड या अनलॉक वाले मोबाइलों से पेमेंट ऐप इंस्टॉल कर मुसाफिरों के खातों से रकम को दूसरे चोरी के मोबाइलों में ट्रांसफर करता था। जालसाज की ट्रांसफर की गई चोरी की रकम को मल्टीलिया बनाने के लिए ऑनलाइन गिफ्ट कार्ड खरीदकर प्रीमियम मोबाइलों की ऑनलाइन खरीदारी कर लेता। आरोपी की प्लानिंग चोरी की रकम से ऑनलाइन खरीदे गए प्रीमियम मोबाइलों को कम कीमत में बेचकर नगद माल कमाने की थी। ये एक 3 अगस्त की घटना है जिसके अंदर एक व्यक्ति के साथ में जो है उसका मोबाइल वगैरह चोरी चला जाता है और उसके बाद फिर उसकी शिकायत भी आती है। जब वो एफआईआर करके चला गया उसके बाद शिकायत भी आई कि उसके अकाउंट से भी कुछ पैसा जो है वो निकल गया है मोबाइल के थ्रू जो कनेक्टेड थे। इसमें मामले में इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस के द्वारा तत्परता से की गई। हमारी टीम ने जो है वो उसके अंदर कुछ लोगों को चिन्हित भी किया। इसमें एक चीज़ हमारे संज्ञान में आई कि हम लोगों ने 2 से 3 महीने पहले जो भोपाल में एक आरोपी पकड़ा था उसी का जो है वो क्लू हमें मिला, जो कि जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। शौकत अली करके नाम है उसका। बैंगलोर में जो है वो नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाई के नाम पे 1-2 बार फेल हो चुका है। अभी भी वहाँ पे पढ़ाई के नाम पे बैंगलोर जाना आना रहता है। उसके द्वारा ही ये घटना कारित की गई है। पहले भी इसको एक मामले के अंदर गिरफ्तार करके हम लोगों ने भोपाल से जेल में भेजा था, जिसमें इसको कोर्ट के द्वारा जमानत दी गई थी। उसके बाद जमानत में निकलने के बाद में भी इसके द्वारा जो है वो लगातार आपराधिक घटनाक्रम किए गए। उसको जो है वो अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने वापस राउंड अप किया है। राउंड अप करके उससे जो है वो लगभग 20 लाख का मशरूका बरामद किया है, जिसके अंदर अलग अलग आईफोन्स जो उसके द्वारा चोरी किए गए मोबाइल के जो अकाउंट्स है उस अकाउंट में से पैसा निकाल कर खरीदे गए थे, वो सारी चीज़ें जो है वो बरामद की गई है और आगे और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमारा प्रयास ये है कि जितने भी और मामलों के अंदर इसने इस तरीके की चोरी वगैरह की है तो उन मामलों को डिटेक्ट किया जाए कि वो मामले कहाँ पर रजिस्टर हुए हैं, चाहे वो बॉम्बे, नागपुर, अलग अलग देश के किसी भी कोने में हो, तो उन मामलों को आइडेंटिफाई किया जाए और उसमें उनको जो है वो सूचना देकर उसकी गिरफ्तारी कराई जाए ताकि इसको बड़ी से बड़ी सजा मिल सके। क्या मोटिव क्या है इसका? पहले भी घटनाओं को अंजाम दे चुका है, जैसा आपने बताया चोरी की मोबाइल में मोटिव क्या है? ये बेसिकली जुआ खेलने का आदी है। जम्मू कश्मीर में जहाँ पे ये रहता है वहाँ पर भी इसके खिलाफ में जुआ एक्ट के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध है। वहाँ पर कुछ देनदारी होने के बाद ये वहाँ से भाग निकला, कुछ टाइम दिल्ली में रहा, उसके बाद में नर्सिंग कॉलेज में यहाँ पे बेंगलोर में एक रूम लेके रह रहा था और वहाँ पर इसको फिर ये ऑनलाइन बेटिंग और बाकी चीज़ों की आदत पड़ती गई। कुछ पैसे कमाए गमाए, फिर इसने पैसों का जुगाड़ करने के इसमें जो है वो चलती ट्रेनों में से मोबाइल लेना, मोबाइल में से फिर उसके सिम से जो अकाउंट्स कनेक्टेड है उनको उनके पैसों को ठगना और इस तरीके से काम शुरू किया। थोड़ा टेक्निकली ठीक ठाक होने के वजह से इसके द्वारा जो है वो बड़ी मात्रा में पैसों की हेराफेरी की गई और उसके बाद में फिर अपने इस तरीके के शौक जो है वो पाले गए।